हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलिम टेन ब्लॉग्स पर आप सबका स्वागत है। मैं राजा भाई की वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं, तो आप लोग पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल ने कर दिया है यमन पर बड़ा हमला। यमन के हूथी संगठन थे निशाना। हो चुका है। इजराइल ने 8 घंटे पहले ही बोला था और आपको मैंने 7 घंटे पहले अपडेट दिया था कि इजराइल ने कहा है कि हम और भी लीडरों को निशाना बनाएंगे। अब इसी के चलते हुए हूथीस के अंसारुल्लाह, इन शख्सियत को आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ये यमन के लीडर हैं, यमन के अंसारुल्लाह संगठन के लीडर हैं, हूथीस के लीडर हैं। अब खबर यह है यही थे निशाना, क्योंकि इजराइल ने कहा है और कल से बार बार कह रहा है कि हम और भी लीडरों को मारेंगे। हजरत मोहतरम, एक पूरी की पूरी यमन की ऑयल रिफाइनरी को इजराइल ने निशाना बनाया। देखिए أيضا متجددة لطيران ضربة متجددة في ميناء الحديدة على مدينة الحديدة متجددة. هذه اللحظة الإسرائيلية على مدينة الحديدة لطيران العدوان الإسرائيلي الأمريكي على محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر. تخبط للكيان الإسرائيلي. أيضا في الضرب العشوائي على مدينة الحديدة ضربات هستيرية متجددة للعدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة. تخبط للكيان الإسرائيلي في الضرب العشوائي على محافظة الحديدة. طيران العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة. هذه اللحظة غارات هستيرية متجددة طيران العدوان الإسرائيلي الأمريكي على محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر. أيضا ضربة متجددة في ميناء الحديدة. ضربات هستيرية متجددة للعدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة. कितना तबाही मचाया भाई इजराइल ने, भाई लेबनान पर हमला करके, और अभी तो साला यमन पर भी हमला कर दिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सामिदीन दाईन अल्लाह या रिजाल। इस्राइल तमूत तहया गज़ा। इसके अलावा हूथी संगठन के जो हेडक्वार्टर समेत जो अलग अलग जगह उनके चेक पॉइंट थे और हथियार खाने थे, उनको भी उड़ाने की खबर आ रही है। الشديد أن اليمن تتعرض الآن لهذه الهجمة من جانب إسرائيل، والمستهدف هي منشآت اقتصادية ليست منشآت الحوثي. ऑयल रिजर्व पोर्ट ऑफ हुदैदा पर इजराइल ने यमन में खतरनाक हमला किया, जिसकी फुटेज आपको दिखाई गई है। अब आपको बता दूं कि यह हमला और भी बढ़ सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा था, फिलिस्तीन, उसके बाद गज्जा, गज्जा के बाद लेबनान, लेबनान के बाद अब नंबर आ गया है यमन का, और सीरिया और इराक पर भी इजराइल हमला करता रहता है। हजरत मोहतरम, हुदैया एयरपोर्ट, जी हां, यमन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। इस हमले को करने के बाद इजराइल ने कहा है, ईरान को यह हमारा मैसेज है कि हम मिडिल ईस्ट में जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हमला कर सकते हैं। हजरत मोहतरम, नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान पहले से ही सदमे में है, और ऐसे में ईरान को और डराने का काम, धमकी देने का काम इजराइल कर रहा है। पहले से ही मुसलमान इस बात को और नाराज हैं कि ईरान अब तक खामोश क्यों है, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि यही इजराइल चाहता है कि ईरान एक गलती करे और तमाम के तमाम पहले से ही देश खामोश हैं और ईरान से सऊदी अरब समेत अरब के तमाम देश जलते हैं।
ईरान ने एक गलती कर दी और इजराइल के ऊपर एक बार भी हमला कर दिया तो सऊदी अरब के जानवर मोहम्मद बिन सलमान का आप पहले से ही ये रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, जो मैंने एक्सपोज किया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका से कहा है, ब्लिंकन से, एंटोनी ब्लिंकन से कहा है कि मेरे लिए पर्सनली फिलिस्तीन कुछ नहीं है, मेरे लिए मैटर नहीं करता फिलिस्तीन। ये मानसिकता वाले जब अरब के देश होंगे तो यकीन कीजिए, आज लिख के ले लो, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, वैसे तो अल्लाह के करम से कभी रिपोर्ट गलत नहीं हुई है, लेकिन एक बात भविष्य के लिए लिख के ले लो, अगर इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया तो सबसे पहले ये अरब देश इजराइल का साथ देंगे, बल्कि यूं कहूं अपनी फौज तक दे देंगे इजराइल को कि खत्म कर दो ईरान को, क्योंकि ईरान ही मुस्लिम देशों में ऐसा है जो हमेशा से हक बोलता आया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ईरान डरपोक है या बहुत ज्यादा ओहो सुपर पावर है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। इजराइल की धमकी यह है, ताजा तरीन बता रहा हूं कि कहीं भी वो हमला करने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से आग में झुलस रहा है। इजराइल ने 1800 किलोमीटर दूर से यह हमला यमन पर किया, कई जगह हमले किए, लेकिन हुतीज का भी बयान बता दूं। हुतीज ने कहा है कि जिस ऑयल रिफाइनरी को, ऑयल रिजर्व को इजराइल ने निशाना बनाया है, हमने उसको पहले ही खाली कर लिया था, लेकिन जो तस्वीर दिखाई है मैंने, जो तस्वीरें नजर आई हैं, उसमें कुछ और नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि यमन का बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए।